और वो क्या नियम है, संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। पहला नियम है देश। देश माने स्थान, यानी जहाँ आप ये कर्म करने जा रहे हैं, चाहे वो काम्य कर्म हो, प्रायश्चित हो, व्रत हो, जो भी आप पूजा पाठ कर्म कांड कर रहे हैं, वो किस स्थान पर कर रहे हैं, वो पृथ्वी, वो जगह वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये आपको पता लगाना होगा। कहीं भी घर में बैठकर कर लिया, शुरू कर दिया, कहीं भी बैठकर हवन कर लिए, कहीं भी बैठकर कुछ भी व्रत कर लिया, ये सब नहीं चलेगा। वेदों के अनुसार पता लगाओ कि वेद से पता लगाओ कि वेद जी महाराज बताइए ये पृथ्वी शुद्ध है कि अशुद्ध है, हम यहाँ पूजा कर सकते, हम यहाँ हवन कर सकते, तब जाकर का आपका पहला नियम का पालन होगा। अब बताइए, धर्म संपद्यते षड्भी धर्मस्ति दुर्लभात् कलौ। शास्त्र कहते हैं कि 6 नियम है, लेकिन कलयुग में इतने दुर्लभ है इनका पालन करना, एक भी नियम का पालन नहीं कर सकते आप। पहला नियम ही कितना कठिन है कि वेदों को पढ़ो पहले, वेदों को कौन पढ़ सकता है। और मान लो अगर ये नियम का पालन आपने कर लिया, अगर आप ये सोचें आज कण कण में तो भगवान है, सब जगह शुद्ध है, क्या नियम मानना। ये केवल भक्ति में होता है। कर्म कांड में भगवान भाव नहीं देखते, नियम देखते हैं। भक्ति में, प्रेम में भाव देखते हैं, नियम नहीं देखते। इसलिए आप लोगों को मैं समझा रही हूँ अच्छे से। दूसरा नियम है काल, यानी समय। किस समय आप लोग हवन करें, किस समय व्रत का पारण करें, किस समय आप व्रत का अनुष्ठान करें, सुबह, दोपहर, सोमवार, मंगलवार, ये भी आपको वेदों के अनुसार पता लगाना होगा। मनमाने ढंग से आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा नियम है द्रव्य। द्रव्य माने जैसे आप व्रत करते हैं या हवन करते हैं कुछ भी, उसमें आप लोगों को पूजा के लिए सामग्री चाहिए, है ना, इस्तेमाल करते हैं। हवन करते समय आहुति देते हैं या पूजा के समय आप व्रत में आप सामग्री इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सामग्री आप खरीदते हैं, ये कैसे पैसे से आई, कैसे पैसे से आकर आप सामान खरीद रहे हैं, ये भी आपको सावधान रहकर सुनिए इस बात को ध्यान से। मैं बहुत जल्दी संक्षेप में बता रही हूँ, लेकिन सुनिए। इतनी देर तक तो कथा सुन रहे थे, अब थोड़ा सा तत्व ज्ञान सुनिए। तो तीसरा नियम क्या, द्रव्य, कि कैसे पैसे से आप ये हवन का, आप अपने कर्म कांड की पूजा का सामान खरीद रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्लम द्रव्यम तस्माद् यज्ञमीरितम। शास्त्र कहते हैं शुक्ल द्रव्य होना चाहिए, यानी व्हाइट मनी। व्हाइट मनी किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मान लो आप ब्राह्मण हैं, गृहस्थ है, तो ब्राह्मण का क्या कर्म है कि वो यज्ञ कराए, करे, वेद पढ़े, पढ़ाए, दान ले, दान दे, ये सब नियम होते हैं उनके। तो अपना संध्या करे, सुबह की, शाम की, सब नियम होते। तो ऐसे ही हर वर्ण आश्रम के अपने अपने नियम। तो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म कीजिए। क्या कर्म लिखा है आपको, कौन सी दुकान खोलनी है, आपको ये काम करना चाहिए, तब उसे जो पैसा इकट्ठा हो, झूठ बोलकर लोगों को ठग कर पैसा इकट्ठा नहीं करना। सही शास्त्रों के अनुसार आप उसको पैसे को इकट्ठा करें। उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद आप उसमें से भी दशवांश दान कर दें पहले सही पात्र में। उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं व्हाइट मनी, शुक्ल द्रव्य। उस पैसे से कर्म कांड की पूजा होती है। उस पैसे से आप हवन का सामान खरीद सकते हैं। उस पैसे से आप जो भी पूजा को करने कर्म कांड में आप कर सकते हैं। अब बताइए, आज के समय में कोई व्हाइट, किसी के पास शुक्ल द्रव्य है, व्हाइट मनी है? हमको तो यही नहीं पता हमारे लिए क्या कर्म लिखा गया है वेदों में, ये करो तब पैसा कमाओ, हमको तो यही नहीं पता। आजकल तो मनमाना नौकरियां कर रहे हैं, मनमाना दुकानें खोल रहे हैं, मनमाना कर्म कर रहे हैं। किसी को शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान ही नहीं है। क्या नियम का पालन करें? चौथा नियम विधि। विधि मतलब जैसे मान लीजिए आप हवन करवा रहे हैं,